जय माता दी। नमस्ते। भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक नंदी महाराज हैं। नंदी देव उनके परम भक्त माने गए हैं। भगवान शिव की सभी लीलाओं के साक्षी भी नंदी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी भगवान शिव का वाहन है। वह एक बैल का रूप है। शिव की भक्ति में विश्वास रखने वाले शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय के बाद उन्हीं की पूजा करते हैं। नंदी को अक्षत और फूलों से सजाया जाता है। नंदी हमेशा शिव के सामने रहते हैं। दरअसल भगवान शिव ने खुद नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ तुम भी विराजमान होगे। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही उनके कानों में अपनी कामना कहते हैं। लेकिन क्या आप ठीक से अपनी कामना को कहते हैं? नंदी को कामना कहते समय किस अक्षर को सबसे पहले बोलना चाहिए, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। नंदी के कान में क्यों कहते हैं अपनी कामना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी ही वहीं पर तैनात रहते हैं, जिससे कोई भी उनके तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शिव से अपनी कामना करना चाहते हैं वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं, जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाते हैं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा शब्द बोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना के बारे में बतानी चाहिए। हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि ओम का संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माता दी।